बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुख्तलिफ़ असवाक़ हमारे हो रहे थे। एक कमी ये महसूस की जाती है छोटों में बड़ों में, अगर अज़ान देने का मौका मिलता है तो अज़ान की अदायगी में अल्फाज दुरुस्त नहीं होते। आज हम दुरुस्त अल्फाज के साथ अज़ान देंगे ताकि सुनने वाले अज़ान सीख सकें। अगर आपका बच्चा पैदा हो तो आप ख़ुद उसके कान में अज़ान दें, किसी को बुलाने की हाजत महसूस न हो। अगर कोई आपके साथ गुस्सा कर रहा है उसके कान में अज़ान दें, वो उसके अखलाक बेहतर हो जाएंगे। तो खैर बहरहाल अज़ान देने के बहुत फ़ायदे हैं रिवायात के अंदर। तो मैं अज़ान के दुरुस्त अल्फाज कह देता हूँ, आप सिमात फरमाएँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात साथी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ देते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुख्तलिफ गलत अल्फाज पढ़ रहे होते हैं। सही तलफ़ुज़ ये है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चूँकि पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो वो ये समझते हैं कि शायद यहाँ पर भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो ऐसा नहीं है। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ान इतनी लंबी नहीं देनी कि अगर कोई टॉयलेट में जाने के लिए इंतज़ार कर रहा है कि आपकी अज़ान ख़त्म हो, या उन्होंने गुफ्तगू ख़त्म की है, कोई काम रोक दिया है, आप इतनी लंबी अज़ान दे रहे हैं, इतनी लंबी अज़ान दे रहे हैं बिला किसी वजह के आप जुमलों को खींच रहे हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। इज्तिमाई इबादत मुख्तसर है, जैसे जुम्मे के दिन बड़ा इज्तिमा होता है तो 2 रकत पढ़ने की इजाज़त है, ज़ोर में 4 रकत हैं। तो इसी तरह चूँकि ये इज्तिमाई अज़ान है, सब सुनते हैं, तो इसलिए अज़ान मुख्तसर दी जाए, न ज़्यादा मुख्तसर हो न ज़्यादा लंबी हो। अस्सलामु अलैकुम।